हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे AK स्टार कोचिंग में। और गणित में आगे बढ़ते हुए हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 4 सोल्व करेंगे। प्रश्न में कुछ यूँ कहा गया है कि युगलिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। सबसे पहले हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर जो हमें युग लगाना है वो युगलिड विभाजन प्रमेय का लगानी है इस सवाल को सोल्व करने के लिए। और दर्शाना क्या है, तो इसने कहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी हमें कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दर्शाना है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे इसमें माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और यहाँ पर भाजक मानेंगे हम 3, क्योंकि इसने दिया है हमें 3m या 3m+1 या देता ये 4m+1 या 5m+5m। तो 3m दिया है इसने तो हम भाजक 3 मान लेंगे, और यहाँ पर अगर हमारे पास 4 देता तो हम भाजक 4 मान लेते, 5 देता तो हम भाजक 5 मान लेते। तो यहाँ पर जो भाजक है वो है हमारे पास में 3। इसको हम थोड़ा रफ पे समझ लेते हैं। मानो हमारे पास भाजक जो है 3 है और हमारे पास धनात्मक पूर्णांक माना हमने a। जब हम इस वाले भाजक से इसको हम भाग मारते हैं तो मान लो कोई भागफल आता हमारे पास में q और शेषफल आता हमारे पास r। तब हमारे पास युगलिड विभाजन प्रमेय का एक फॉर्मूला बनता है यहाँ से, यानी कि a बराबर हम लिखेंगे 3 × q + r। तो हम लिखेंगे a बराबर 3 × q + r। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 3q + r। अब हम इसको सोल्व करते समय लिख लेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा भाजक 3 है। अब हमने लिख लिया माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, भाजक 3 है। अब हम इसको युगलिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर लगा देंगे, यानी a बराबर 3q + r, जो हम अभी यहाँ पर समझ चुके हैं। a बराबर 3q + r। अब हमने लिख लिया युगलिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर 3q + r। अब हमारे पास r जो है हमारे पास वो है शेषफल, और शेषफल का जो मान आता हमेशा वो भाजक से कम आता है, यानी कि r का मान हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे r के संभव मान। तो हमने लिख लिया r के संभव मान, r बराबर 0, 1, 2। अब हम स्थिति 1 लेंगे और r बराबर हम 0 रख देंगे। फिर इसी तरह से स्थिति दूसरी और स्थिति तीसरी सोल्व करेंगे। अब हम स्थिति पहली में r बराबर रखेंगे 0 युगलिड विभाजन प्रमेय के सूत्र से। a बराबर 3q + r की जगह हमने रख दिया 0। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास r बराबर 3q। अब हम प्रश्न के अनुसार इसको आगे सोल्व करेंगे। तो प्रश्न में इसने कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने जो धनात्मक पूर्णांक माना है वो हमने माना है a। अब हम जो है a का करेंगे वर्ग। तो हम a का करेंगे वर्ग, यानी कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास में a का वर्ग और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3q का वर्ग। तो a² बराबर इसका वर्ग खोल लेंगे तो हमारे पास में होगा 3q × 3q। तो यहाँ लिखेंगे हम a² बराबर 3 को ऐसे ही रहने देंगे हम ज्यों का त्यों, और इस मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और इस 3 को भी ऐसे ही रहने देंगे और इस q की मल्टीप्लाई q के साथ कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास q का वर्ग। अब यहाँ हम लिखेंगे a² बराबर 3 और इस 3q² के बराबर मान लेंगे हम m। तो हमने लिख दिया यहाँ पर m।
यहाँ लिख देंगे हम जहाँ, यहाँ लिख देंगे हम जहाँ 3q² बराबर m, और इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, इसको पूरा सोल्व करेंगे तो a² बराबर 3m आ जाएगा, 3m। इसी प्रकार हम स्थिति सेकंड सोल्व करेंगे, यानी कि r बराबर रखेंगे हम 1। हमारे पास फॉर्मूला है a बराबर 3q प्लस r, a बराबर 3q प्लस r। अब हम r बराबर रख देंगे यहाँ पर 1, यानी a बराबर 3q प्लस r की जगह हमने रख दिया 1। अब प्रश्नानुसार दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, a² और 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब a² बराबर, अब जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला हम जानते हैं, तो इसको रफ थोड़ा समझ लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जैसे कि फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता a² प्लस b² प्लस 2ab या 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसका वर्ग खोलेंगे। तो हमारे पास मान लो a ये है और b ये है, तो यानी पहले पद का स्क्वायर करेंगे a² 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई a क्या हमारे पास में 3q और मल्टीप्लाई b। अब हम इसको सोल्व करेंगे, a² बराबर जिसका जितनी बार स्क्वायर होता है वो उतनी ही बार मल्टीप्लाई में खुलता है। तो यानी कि 3q का स्क्वायर है 2 बार, तो हम 3q को लिखेंगे मल्टीप्लाई में 2 बार, 3q मल्टीप्लाई 3q प्लस 1 को भी लिखेंगे हम 2 बार, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऐसे ले लो। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 6q, और एक की भी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब भी यही आएगा 6q। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, a² ऐसे लिख लो, 3 ऐसा ही रहने दें आप, और ये वाला 3 भी ज्यों का त्यों लिख लिया हमने, और q की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास में हो गया कि q² प्लस ऐसे ही उतार लिया, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 1, और प्लस का हमारे पास बचा 6q। अब a² बराबर 3 मल्टीप्लाई 3q²। अब ये जो प्लस का 6q है इसको लिख लें हम इधर 6q, और ये जो प्लस का 1 है इसको लिख लें लास्ट में। अब a² बराबर, अब यहाँ से जो है हम 3 कॉमन ले लेंगे, यानी कि जब हमने 3 कॉमन यहाँ से ले लिया तो यहाँ पर बचा हमारे पास में 3q² प्लस 3 जो हमने कॉमन लिया वो यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्याओं में लिया। अब कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जब हम कॉमन लेते हैं तो उन संख्याओं में भाग करते हैं, यानी हमने जब 3 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से 3 चला गया, यहाँ से हम 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 2 बार कटा, और q का q ऐसे उतार लिया, प्लस का 1 हमारे पास ऐसा ही आ गया। अब हम लिखेंगे a² बराबर 3m प्लस 1, इसकी जगह हमने m मान लिया तो हम लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q। अब हमारे पास में a² बराबर आए हैं 2 आंसर। a² बराबर पहला आंसर आया था हमारे पास फर्स्ट में, a² बराबर आया था हमारे पास 3m, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं
ए स्क्वायर बराबर 3m। फिर हमने स्थिति सेकंड लगाई थी, तब आया था हमारे पास में ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो इसको भी लिख लेते हैं 3m प्लस 1। तो हमको प्रश्नानुसार यहीं तक सोल्व करना था। अब हम लिख लेंगे यहाँ पर कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लिख चुके हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है।